हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज हम एक बार फिर से बात करेंगे मफंग ईटीएफ के बारे में, यानी मिराय सेट नाइसी फैंग प्लस ईटीएफ के बारे में, जो कि यूएसए के स्टॉक मार्केट को कवर करता है। और इसका प्राइस आज की डेट में 96.49 पे क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिल रहा है। और आज के दिन 1% से ज़्यादा की तेज़ी इस ईटीएफ में आई है। तो ध्यान देने वाली बात है जो इस ईटीएफ में आज के दिन वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती हुई देखने को मिली है। इस ईटीएफ में हमें आज मैक्सिमम टाइम अपर सर्किट में देखने को मिला है ये ईटीएफ, जो कि एक बहुत ही रेयर केस में ईटीएफ में हमें अपर सर्किट या लोअर सर्किट देखने को मिलता है। आपने स्टॉक में तो अक्सर सुना होगा अपर सर्किट लग गया या फिर लोअर सर्किट लग गया, पर ईटीएफ में हमें कभी जल्दी अपर सर्किट देखने को नहीं मिलता है। ये बहुत ही रेयर केस में होता है और आज वो रेयर केस हमें इस ईटीएफ में देखने को मिला है। और बीते कुछ दिनों में इस ईटीएफ में एक बहुत ही अजब रिएक्शन देखने को मिला है और बहुत ही बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम जब हमने इस वीडियो बनाया था इस ईटीएफ में 2 दिन पहले, तो उसमें हमने बताया था कि इस ईटीएफ में कुछ तो अजीब चल रहा है, क्योंकि हमें इसका जो इंडेक्स देखा था तो इंडेक्स में या फिर जो इनके स्टॉक हैं इस ईटीएफ में जो स्टॉक हैं उसमें इतनी तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है जितनी इस ईटीएफ में तेज़ी देखने को मिल रही है। देखिए, जैसा कि हमने उसमें एक एक आपको स्टॉक भी दिखाए थे जो इस ईटीएफ में हैं और उनका परफॉर्मेंस भी दिखाया था, तो वहाँ पे हमें कुछ खास तेज़ी देखने को नहीं मिल रही थी। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। खैर, हम आपको एक बार इंडेक्स दिखा देते हैं जिस इंडेक्स को ये कवर करता है। तो देखिए, ये है नाइसी फैंग प्लस इंडेक्स, जो कि यूएसए स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ कुछ खास तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है। बीते 1 महीने में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3% की तेज़ी है। और वहीं इस मफंग ईटीएफ को देखेंगे तो बीते 1 महीने में लगभग 13% की तेज़ी शो कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ तो इसमें बात चल रही है। और बाकी जैसा कि आज एक हमें बहुत ही रेयर चीज़ देखने को मिली है, जो कि आज हमें इस ईटीएफ में अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। ईटीएफ या किसी इंडेक्स में अपर सर्किट लगना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो जैसा कि अभी आप अगर इस ईटीएफ का प्राइस देखेंगे, यानी ये जो फैंग प्लस ईटीएफ है मफंग वाला, इसका प्राइस देखेंगे तो 96 के आसपास का प्राइस चल रहा है, 96.49। पर अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, मिराय एसेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पर इस ईटीएफ का प्राइस चेक करेंगे तो देख सकते हैं ये है मिराय एसेट की ऑफिशियल वेबसाइट। और यहाँ पर अगर आप मफंग का ईटीएफ देखेंगे, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो इस ईटीएफ का प्राइस अभी हमें 82.89 ही शो कर रहा है। और नीचे आके अगर आप इसे स्क्रॉल करके देखेंगे तो फैंग प्लस ईटीएफ का यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं, तो 82.98 चल रहा है। 5 तारीख के दिन तक का ये रिकॉर्ड है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना हमें बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे 96, जो कि करंट ट्रेडिंग प्राइस है इस ईटीएफ का, वो 96 पे चल रहा है। पर यहाँ पे जो हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर अगर आप प्राइस चेक कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 82 के रुपीज़ के अराउंड देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो जो लोग भी इस ईटीएफ में अभी नया निवेश करना चाहते हैं तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका प्राइस कुछ अलग शो कर रहा है, वो काफ़ी कम है। और जो यहाँ पे करंट ट्रेडिंग प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो नए निवेशक जो इसमें निवेश करना चाहते हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बाकी अगर जो हम आपके साथ रीज़न डिस्कस करना चाहें कि देखिए क्यों हमें इस ईटीएफ में एक बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है बीते कुछ दिनों में, बल्कि इंडेक्स में या फिर इसके अंदर जो स्टॉक है उसमें परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है, इसके बावजूद इस ईटीएफ में इतनी तेज़ी क्यों देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में हम बता दें कि जो कि एक बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि देखिए जो मिराय एसेट का नाइसी फैंग प्लस जो कि फ़ंड है, उसमें अभी के टाइम पे जो नया निवेश है उसमें रोक लगा दी गई है। जो जैसा कि आपको पता होगा कि सेबी की तरफ से गाइडलाइन थी कि जो भी म्यूचुअल फंड यूएसए के स्टॉक मार्केट में ईटीएफ के थ्रू निवेश करा रहे थे तो उनमें अभी नए निवेश पे रोक लगा दी गई है। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में पढ़ भी सकते हैं कि देखिए, द फंड हाउस हैज़ रिस्ट्रिक्टेड SIP एंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन दिस फंड राइट नाउ। तो देखिए, जैसा कि जो म्यूचुअल फंड यूएसए के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कराते हैं ईटीएफ के थ्रू, उसकी एक लिमिट होती है, जो कि लिमिट हमें पूरी होती हुई देखने को मिल रही है। तो जब तक नई लिमिट नहीं बनाई जाएगी या इस लिमिट को और नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक म्यूचुअल फंड के थ्रू अब यूएसए के स्टॉक मार्केट में निवेश करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है निवेशकों के लिए। तो हो सकता है जो लोग इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे थे या SIP कर रहे थे या लमसम कर रहे थे, तो अब उनके पास
यहाँ पे ऑप्शन नहीं है म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने का। तो हो सकता है जो लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू यूएसए के स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे थे, तो अब वो लोग कहीं ना कहीं फैंग प्लस में स्विच होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि ये ईटीएफ है, और जिसकी वजह से एक डिमांड क्रिएट हो गई है। और डिमांड जैसा कि आपको पता ही होगा कि कोई स्टॉक हो या फिर ईटीएफ हो, जब भी कोई डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ने लगता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग और सेलिंग के बीच जो डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, उस वजह से इस ईटीएफ का प्राइस बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है इस ईटीएफ में जो हमें प्राइस बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पर जैसा कि हमें पता है कि जब भी किसी ईटीएफ की डिमांड बढ़ती है या फिर स्टॉक की डिमांड बढ़ती है, तो शॉर्ट टर्म में उसका प्राइस तो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है, पर एट द एंड वो अपने जो फंडामेंटल्स है, स्टॉक है तो वो अपने फंडामेंटल्स पे, और कोई ईटीएफ है तो वो उसके अंदर जो स्टॉक है एट द एंड उसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करता है। तो हो सकता है जो अभी हमें इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि एट द एंड ओवर द टाइम आपको थोड़ा सा इसमें प्राइस एडजस्टमेंट होता हुआ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इसके अंदर स्टॉक हैं वो जैसा परफॉर्म करेगा उसका ही आपको यहाँ पे एक तरह से रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो अभी के टाइम पे तो हमें तो जो लग रहा है, फिलहाल ये हमारा व्यू है कि देखिए कहीं ना कहीं जो एक डिमांड क्रिएट हुई है उस वजह से इस ईटीएफ का प्राइस थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बायर्स और सेलर्स के बीच जो डिमांड होती है उसकी वजह से ये प्राइस हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो और बाकी अगर आपके पास ये ईटीएफ है तो आप होल्ड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे चाहे तो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये एक अपडेटेड वीडियो था इस ईटीएफ के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको समझ में पसंद दोनों आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।